आफियत। इस प्रोग्राम में आज के मेहमान हैं पाकिस्तान के मशहूर टेस्ट क्रिकेटर हनीफ मोहम्मद। लीजिए प्रोग्राम सुनिए। Davidson again, running in, ball to Hanif, and Hanif has got him away, and a very nice shot that one, past the square leg umpire. They've taken 2 runs, the ball is being chased by Klein. Sir Hanif off the mark. This ball, over pitch, pitched on Hanif's next stick, it was the in-swinger. Hanif playing with the tide there, got it past the square leg umpire, and Pakistan off the mark, 2 for no wicket, and Hanif off the mark. हनीफ साहब, ये बताइए कि किसी भी टेस्ट मैच से पहले आपके महसूसात क्या होते हैं? मेरी मुराद है शुरू होने से पहले। नासिर साहब, टेस्ट मैच इतना इम्पोर्टेंट मैच होता है कि मैच के पहले रोज के से पहले ही, बल्कि एक दिन पहले से ही आदमी को फिक्र जिसको कहते हैं वो शुरू हो जाती है। मैच शुरू हो जाता है जी, कि कल मैच है, टेस्ट मैच शुरू हो रहा है और उसमें हमने अच्छा परफॉर्मेंस करना है, टीम को जीतना है वगैरह। और जो विकेट होती है वहाँ पर करीब जाके आदमी देखते हैं, साइड विकेट से प्रैक्टिस भी करते रहते हैं और सामने वाली टीम के प्लेयर्स को भी देखते हैं वो कि कैसे उनके एक्शन है, क्या बॉलर्स हैं वगैरह, ये चीज़ें सारे ख्याल रखते हैं। और काफ़ी टेंशन होती है शुरू जब मैच होता है, जब भी आदमी सारे ये फिक्र होती है, हर प्लेयर को होती है कि बस मैच होने वाला है, ये क्या होगा। हालांकि उसमें कुछ होता नहीं है, एक दफा मैच शुरू हो जाती है टेस्ट मैच तो सारा कुछ नॉर्मल, हाँ बिल्कुल हो जाता है। अच्छा, तो हनीफ साहब, बैटिंग के दौरान आपकी कैफियत क्या होती है? टेस्ट मैच में ये है कि जब आप क्रीज पे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, तो आपको ये देखना होता है कि भाई हम खास करके कि मैं अपनी रन पूरी मतलब अच्छी स्कोर हो जाए, साथ साथ टीम की परफॉर्मेंस टोटली बढ़ता रहे और सामने वाला बैट्समैन भी जो आपके साथ कोई अच्छा पार्टनरशिप हो गई है, सेट हो गया, तो लंबी से लंबी पार्टनरशिप हो जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने से विकेट्स गिर रहे होते हैं और आप देखकर उससे देख रहे हैं कि विकेट गिरे जा रहे हैं, तो आपको टीम के लिए दोनों एंड खेलने पड़ते हैं, या आपको खास करके जो बॉलर जो अच्छा विकेट्स ले रहा है तो उस एंड पे जाके आप खड़े होते हैं कि मैं यहाँ खेलता हूँ ताकि नया बैट्समैन आए और सेट हो जाए सामने से। और मतलब है कि आप क्योंकि ओपनिंग करते हैं तो लिहाजा आप पर सारी जिम्मेदारी होती है। हाँ, ये बिल्कुल, तो टीम के लिए जो भी कुछ आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं वो करने का आपका ख्वाहिश होती है जब आप क्रीज पे होते हैं। अच्छा हनीफ साहब, क्या आप अपनी इनिंग्स के बाद उस पर गौर करते हैं या उसे भूल जाते हैं? नहीं साहब, भूल कैसे जाते हैं, वो एक टेस्ट इनिंग जो होती है वो तो कोई भी हो, चाहे आपने 1 रन किया हो या 100 की हो, हमेशा याद ही रहती है। खास करके मेरी तो ये आदत है कि टेस्ट मैच के जो कोई भी इनिंग खेलता हूँ उसमें शाम को खास करके आफ्टर द गेम मैं उस पर गौर करता हूँ, जो मैंने कोई अच्छे रन्स किए हैं या अच्छा कोई शॉट मारे उसको भी देखता हूँ। जरूरी नहीं कि हर गेम को मैं सही खेला हूँ, गलत गेम भी खेला होता है आदमी, उस पर गौर करता है कि मैंने कैसे खेला, क्या गेम था, वो बॉलर ने क्या गेम की थी, मैं क्या खेला, तो उसको फिर वापस जो उसी इनिंग को आप या कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट डे या दूसरी इनिंग में उसको आप सही करने की कोशिश करते हैं। या आपने जल्दी आउट हो गए तो आप उसको फिक्र हो रही कि मैं क्यों आउट हो गया और क्या बॉलर था, बाहर आकर आप उसको बॉलर को देखते हैं जब दूसरे आपके बैट्समैन टीम खेल रहे होते हैं कि ये क्या कर रहा है और बॉलर, और मैंने दूसरी गलती क्या की है, मुझे क्या करना चाहिए था, इस तरह मतलब आदमी सोचता ही रहता है। अच्छा हनीफ साहब, ये 337 और 499 के आलमी रिकॉर्ड्स के अलावा आप अपनी किस इनिंग्स को यादगार समझते हैं? मेरी इनिंग कोई ज्यादा नहीं है जी, आपने अच्छी वाली तो 2 निकाली थी, बाकी क्या रखा, ये दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड्स थे, तो मैंने कहा किसके अलावा। तो उसके अलावा मेरा जहाँ तक अपने मुझे पसंद है जो इनिंग है वो एक तो मैंने बॉम्बे में खेली थी जो 161 में, 161 या 2 था, उसमें आपने शायद 160 बनाए थे ना? हाँ, इतने 160 या 62 थे, रन आउट हुआ था मैं, बेबन स्टेडियम पे हुआ था। वो एक तो ग्राउंड भी बहुत अच्छा है और इंडिया के खिलाफ
था वो मैच, पहला टेस्ट मैच था, वो इनिंग मुझे बहुत पसंद है। या मैंने एक 187 नॉट आउट लॉर्ड्स पे अभी इंग्लिस्तान के खिलाफ 67 में खेला था। वो 2 इनिंग मुझे अपनी जब भी याद करता हूँ मुझे पसंद आती। हनी साहब, आपने बॉलिंग की तरफ खुसूसी तवज्जो क्यों नहीं दी, जबकि आपने टेस्ट मैच में खासी बॉलिंग की है, विकेटें भी ली हैं? हनी साहब, मैं बॉलर तो कभी भी ऐसे ज्यादा अच्छा नहीं रहा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं शुरू से विकेट कीपिंग भी की और बॉलिंग जो थी मैंने की है लीग वगैरह में करता रहा हूँ मैं जी, जाके मैंने विकेटें भी काफी ली हैं, या कराची के लिए भी, PIA के लिए तो विकेट। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मैं रेगुलर बॉलर तो हूँ नहीं, हालांकि मैं चाहूँ तो मैं गेंद जहाँ फेंकना चाहूँ कर तो लेता हूँ, खासी एक्यूरेट बॉलिंग कर लेता हूँ। तो मैं अब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं दूसरों को चांस देता हूँ, इसलिए मैं नहीं करता बॉलिंग। अच्छा, तो हनी साहब, किन वजूहात की बिना पर आपने विकेट कीपिंग तर्क की? हालांकि इब्तिदा तो शायद आपने एज ए विकेट कीपर ही किया था पाकिस्तान टीम में। विकेट कीपिंग बैट्समैन के लिहाज से मैंने शुरू किया था पाकिस्तान के, जब इंडिया टूर किया हमने 52 में, तो वहाँ पर शुरू से ही टूर के मैंने पहले मैच में सेंचुरी दोनों इनिंग में की और विकेट कीपर तो था ही मैं। आपके साथ शायद नजर मोहम्मद थे? नजर मोहम्मद मेरे पार्टनर करते थे। तो ऐसा हुआ कि पहले 3 दिन का मैच अमृतसर में जो हुआ था, तो वो पूरे 3 दिन मैं ग्राउंड में ही रहा। तो ऐसा हुआ कि जब सेंचुरी करके आता था तो बाद में डिक्लेयर हो जाता है, या तो फील्डिंग में चले जाता विकेट कीपिंग। तो इस तरह 2-3 मैच ऐसे गए, तो टेस्ट मैच आ गया हमारा। तो बाद में लोगों ने कुछ राय दी कि ये इसके विकेट कीपिंग इनकी जो कम होनी चाहिए, कम हो जाए तो बैटिंग में और भी रन करेंगे, क्योंकि उस जमाने में मैं थोड़ा कमजोर भी था। तो लोगों ने राय दी कि आप विकेट कीपिंग अभी छोड़ दें और बैटिंग पे सिर्फ तवज्जो दें, ताकि आपकी ज्यादा बैटिंग कामयाब होगी। बड़ों का कहना मानते हुए मैंने कहा ठीक है। अच्छा हनी साहब, मौजूदा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कौन से खिलाड़ी अपने खेल के लिहाज से आपको पसंद है? इस वक्त पाकिस्तान की टीम में काफी अच्छे प्लेयर और यंग प्लेयर भी कह लें या एक्सपीरियंस भी कह लें, हालांकि कम उम्र होते हुए भी उनको तजुर्बा हो गया है, क्योंकि बाहर जाके खेलते रहते हैं वो लोग। इस वक्त जो है टीम में प्लेयर, उसमें से मुझे तो ये इंतखाब आलम जो हमारे आजकल जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 की खेल रहे हैं, और मुश्ताक है, आसिफ इकबाल, सईद अहमद और साबिक, उन्होंने ये अभी मेरी जगह लेके काफी अच्छी परफॉर्मेंस की ट्रॉफी में भी। और आसिफ मसूद जो है हमारे फास्ट बॉलर निकले, ये वसीम बारी विकेट कीपर, ये लड़के जो हैं हमारे, मेरा ख्याल है काफी अच्छे हैं। और माजिद जहांगीर के बारे में क्या ख्याल है? माजिद जहांगीर भी अच्छा प्लेयर है, वो बहुत खूबसूरत खेलते हैं। वो तो अब आजकल तो आते ही नहीं है वो, तो इस वजह जैसे आपने कहा था कि पाकिस्तान के टीम में जो खेल भी, लेकिन वो आ जाए तो बहुत अच्छे प्लेयर है वो भी। अच्छा हनी साहब, बैनुल अक़वामी सतह पर किन खिलाड़ियों से आप मुतासिर हुए? मैं काफी बाहर के प्लेयरों के साथ खेलते हुए, मुझे वैसे तो नाम लूंगा तो खत्म भी नहीं होंगे, क्योंकि इतने साल में खेला हूँ कि वहाँ से प्लेयर मुझे पसंद है। खास प्लेयरों में से जो है 2-3 के मैं नाम आपको, अपने खेल के एतबार से आपने पसंद किया? जी हाँ, मैंने किया। मुझे गैरी सॉबर जो है वेस्ट इंडीज के कप्तान भी है और आजकल भी खेल रहे हैं, तो वो मुझे बहुत ही पसंद है एज ए प्लेयर, एज ए ऑलराउंडर, क्योंकि दुनिया में मेरा नहीं ख्याल है कि इनसे अच्छा कोई ऑलराउंडर पैदा हुआ हो। रिची बेनो जो थे वो भी अच्छे एक मेरी पसंद के प्लेयर है, और नहीं वो भी तो ऑलराउंडर थे। जी हाँ, ऑलराउंडर तो थे वो, लेकिन ऑलराउंडरों में मैं अभी नहीं गिन रहा हूँ, मैं ऐसे जनरल प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलराउंडर तो वैसे बहुत प्लेयर हैं। तो रिची बेनो भी अच्छे एक बॉलर में से गिने गए, और मुझे भी बहुत उनकी बॉलिंग पसंद है। और हार्वे जो थे ऑस्ट्रेलियन के, नील हार्वे, वो बहुत पसंद आए मुझे उनकी बैटिंग। और भी ऐसे डेक्स्टर है लीडर में, या टॉम ग्रेनी जो अच्छे खिलाड़ी हमेशा अच्छे ही लगते खेलते हैं। रिटायरमेंट के बाद अब आप क्रिकेट से किस तरह वाबस्ता रहना चाहते हैं? अब
क्रिकेट तो मैं खेलता ही रहूँगा। टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट मैंने दी है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैंने तो अभी भी खेल रहा हूँ, और अभी पिछले साल इसी साल बल्कि ये कायदे आजम ट्रॉफी में खेला था। PIA के लिए मैं टीम का कप्तान हूँ, और वहीं मैं काम भी करता हूँ। उन्हीं की टीम की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता हूँ, और क्लब क्रिकेट भी मैं खेलता हूँ। और मेरी ये शौक तो वैसे चलता ही रहेगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट का कि मैं खेलता हूँ। अच्छा, बाहर सीजन खेलने का इरादा नहीं है? नहीं, मैं इधर PIA में मेरी सर्विस है, और यहाँ अच्छी में टीम है हमारी पाकिस्तान के, और तकरीबन तमाम हमारे आपके साथ हम लोग बाहर टूर वूर पे जाया करते हैं PIA की टीम लेके, तो उस तरह मेरा शौक पूरा होता रहेगा। अच्छा दवानी साहब, क्रिकेट के इस तवील और अजीम सफर में यकीनन आप मुख्तलिफ खुशगवार व नागवार वाक़यात से गुजरे होंगे, तो क्या आप हमारे सुनने वालों को ऐसा कोई वाक़या सुनाएंगे जिसे आप नाकाबिले फरामोश समझते हो? मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। ये 1955 का है, जहाँ तक मुझे याद है। जब MCC की टीम आई थी पाकिस्तान में, तो पेशावर में वही वाहिद टेस्ट खेला गया था शायद MCC के खिलाफ, या इंडिया के खिलाफ? इंडिया में भी खेले थे हम लोग, और ये MCC के सामने मैच था। ये मैच से पहले हम डोनाल्ड कार ने लीड किया था शायद। बिल्कुल वही मैच, बिल्कुल सही कहा आपने। तो 2 रोज पहले वहाँ गए थे, प्रैक्टिस वगैरह हो रही थी। तो एक मैच से एक दिन पहले हम लोग का, मैं और हमारे 2 अंपायर थे और एक हमारे दोस्त थे, हम लोग सब पेशावर से लांडी कोटल देखने के लिए खैबर पास वगैरह गए। तो जाके हमने देखा, सब बहुत अच्छी जगह पर। वापसी में जब हम वापस लौट रहे थे, तो उस वक्त हमारी जब कार, वो जो काफी वहाँ पर ऊंचाई भी है और टर्निंग वगैरह बहुत है, तो उसमें आते आते तो जब एक टर्निंग पे आए तो सामने से एक जीप नीचे से आ रही थी ऊपर, वो भी हमारी साइड पे आ रही थी बल्कि, और हमारी गाड़ी और वो गाड़ी दोनों की टक्कर हो गई। और वहाँ तो यानी कि बस खुदा नहीं बचाया हमें, क्योंकि जिस तरफ दोनों गाड़ियों ने रुख किया ब्रेक मारने से पहले और ब्रेक मारी, तो उसी तरफ नीचे बहुत गहराई थी, और पता नहीं किस तरह हमारी गाड़ी रुक गई और थोड़ी बहुत चोटें भी लगी। और पीछे से गाड़ी आपको चला रहे थे? नहीं, मैं नहीं चला रहा था, वो जिनकी गाड़ी थी वही चला रहे थे। तो वापसी में वो 2 MCC की गाड़ियां भी आ रही थी, उन्होंने भी देखा ये सब, और बाद में दूसरे दिन सुबह में भी अखबार में आ गया कि भाई नैरो एस्केप वगैरह। So the end of this great